गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। पूरे मोदी के परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपने आप को हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना हमारा एक कर्तव्य है। क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत और सक्षम नहीं हो पाएंगे। मोदी केयर आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत ही सुनहरी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। लेकिन साथ ही साथ हम आपके लिए आपकी सेहत को और अच्छा बनाए रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला लेकर आए हैं हमारे वेल प्रोडक्ट्स की। इसमें हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं और कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो मोदी केयर की रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, हमारे हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, हमारे विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, इसी रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करते हुए आज हम एक नए उत्पाद के बारे में बात करेंगे। और ये एक ऐसा उत्पाद है जिसे मैं जानता हूं जैसे ही इसकी बिलिंग शुरू होगी एक नई लहर आ जाएगी आपके बिजनेस में। ये उत्पाद ना कि सिर्फ हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमारी बिजनेस में भी नई गति, नई रफ्तार प्रदान करेगा। तो इससे पहले कि हम बात करें कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या क्या उसकी खूबियां हैं, कितनी जड़ी बूटियां उसमें डाली गई हैं, कैसे उसका उपयोग करना है, क्या क्या फायदे होंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा है जो हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। और इस प्रोडक्ट को अनवील करने के लिए और कैसे ये प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में नई रफ्तार ऐड करेगा, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेशनल सेल्स हेड, जो कि एक ध्रुव तारे की तरह ना कि सिर्फ कंसल्टेंट नेटवर्क को दिशा दिखाते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन हमारे पूरी कंपनी को भी गाइड कर रहे हैं। और उनके चलते, उनकी नॉलेज, उनकी गाइडेंस के चलते आज मोदी केयर इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा है। तो कौन सा प्रोडक्ट है और कैसे ये हमारे बिजनेस में और रफ्तार ऐड करेगा, ये जानने के लिए आइए बुलाते हैं नेशनल सेल्स हेड मिस्टर प्रशांत प्रेम जी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, बहुत बहुत थैंक यू। गुड मोदी के मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप और आपका परिवार सेफ है और तंदुरुस्त है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो माहौल है पूरे देश में, जो कोविड का सेकेंड या थर्ड वेव जो भी आप कह लीजिए वापस आया है, काफी जोरदार तरीके से आया है। जो चैलेंजेस हमने लास्ट ईयर फेस किए वो काफी बड़े चैलेंजेस थे, लॉकडाउन थे, काफी लोग नेगेटिवली इंपैक्ट हुए, इकोनॉमी इंपैक्ट हुई, लोगों का काम इंपैक्ट हुआ, लोगों के घरों में काफी बड़ा इंपैक्ट रहा, काफी पर्सनल ट्रेजेडीज हुई, बीच में कुछ समय चीजें ठीक हुई, लेकिन ये वेव और भी तेजी के आने की वजह से काफी परेशानियां बढ़ी हैं। आज काफी लोगों में काफी घबराहट है, लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको यह श्योर करना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि समीर मोदी जी और मोदी केयर का सारा परिवार आज आपके साथ खड़ा है। जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस किए, रिकॉर्ड आजादी परफॉर्मेंसेस की, और जैसे कि मोदी केयर में हमने लास्ट ईयर बोला और आज भी बोल रहे हैं कि वाइल कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया, ये साल भी आपके लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है। कई सारी एक्साइटिंग चीजों पर काम हो रहा है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, लेकिन इस सब के मजे लेने के लिए, आजादी के मजे लेने के लिए, कोविड से अपने आप को सेफ रखने के लिए हमने इंश्योर करना है कि हम बेसिक सेफ्टी की चीजों को फॉलो करें। अपना मास्क पहने, अपने हाथ धोते रहें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, घर से जितना कम निकलें उतना अच्छा है, जरूरत है तो निकलिए, काम पे जाते हैं तो वहां पर केयरफुल रहिए, यानी कि सारी सावधानियों को हमें फॉलो करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की मीटिंग एक बड़ी स्पेशल मीटिंग है और आज एक काफी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट हम आपके लिए लेकर आए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो परेशानियां हैं, इम्यूनिटी सिस्टम लोगों के कमजोर हो गए हैं या कमजोर नहीं भी हैं तो हो सकते हैं, ऐसे समय में इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगा मोदी केयर के परफॉर्मेंस के। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट ईयर हमारा सबसे बड़ा साल रहा। लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर मोदी केयर ने किया। कहीं लाखों लोगों ने मोदी केयर के परिवार में ज्वाइन किया। आप इससे सोच लीजिए कि औसतन 3 लाख लोग अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ
पिछले साल मोदी केयर के अंदर आए। और इतना ही नहीं, कई लाखों लोग, लगभग 6 लाख लोग ने मोदी केयर से पिछले महीने हर महीने चेक कमाए। कहीं अच्छा, एक बहुत बड़ा ग्रोथ लोगों के चेक अर्निंग्स में हुआ। कई सारे नए लखपति आए, कई सारे नए करोड़पति आए, कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए। लगभग 157 नए प्रोडक्ट मोदी केयर ने पिछले साल लॉन्च किए। कहीं सारे टन मोदी केयर ने प्रोडक्ट्स का शिपमेंट किया। यानी कि जब पूरी दुनिया हिल रही थी, जब पूरा देश हिला हुआ था, तब मोदी केयर आपके साथ खड़ी रही, आप मोदी केयर के साथ खड़े रहे और हमने मिलकर कहीं सारे रिकॉर्ड तोड़े। और इस साल कहीं सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम आपके लिए गोवा और वाइजैक लेकर आए। कई हजारों लोगों ने इसमें अपना क्वालिफिकेशन शुरू किया और ऐसा विश्वास है कि कई हजार लोग इस ट्रिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जैसे ही कोरोना और कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है, हम बहुत जल्द वाइजैक हो या गोवा हो, वहां मौज मस्ती करेंगे और एंजॉय करेंगे। चलिए अब चलते हैं कि आज की मीटिंग में स्पेशल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज एक स्पेशल प्रोडक्ट हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा आप प्रोडक्ट जो भारत में कई हजार सालों से ऋषि मुनि, डॉक्टर्स या जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आयुर्वेदाचार्यस, ये प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोडक्ट हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये प्रोडक्ट हमें बीमारियों से सेफ रखने में हमारी मदद करता है। ये प्रोडक्ट हमारा स्ट्रेस कम करता है। ये प्रोडक्ट हमारे परिवार की सेहत को बेहतर बनाता है। और ये प्रोडक्ट है, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक स्पेशल प्रोडक्ट जिसको आज हम आपके लिए अनवेल करना चाहेंगे और उसका नाम है च्यवनप्राश। तो आइए इस प्रोडक्ट को आज अनवेल करें। और मोदी केयर बहुत खुश है कि ये प्रोडक्ट आज आपके लिए लॉन्च कर रहा है। आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और जानते हैं, और ये प्रोडक्ट आपके लिए क्या करता है उसके बारे में सुनते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट अनवेल करें। तो कंप्यूटर साहब, लेट्स अनवेल द प्रोडक्ट प्लीज। जैसे कि लेडीज एंड जेंटलमैन आपने देखा, च्यवनप्राश अब अवेलेबल है मोदी केयर के अंदर। इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता च्यवनप्राश आने का। लोगों की इम्यूनिटी काफी इफेक्ट हुई है, काफी सारी नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, च्यवनप्राश खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और मोदी केयर का सुरक्षा कवच इस्तेमाल करिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके बिजनेस को भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। और आइए इसके और की फीचर्स, इसमें और क्या फायदे हैं, उसको जानते हैं। और इसको जानने के लिए मैं वापस मेरे कुलीग, हमारे ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और ध्यान से सुनिएगा, जो आगे आने वाला है बहुत मददगार होगा। शुक्रिया शरद जी, ऑल ओवर टू यू। थैंक यू। सो ये थे मिस्टर प्रशांत प्रेम, मोदी केयर के नेशनल सेल्स हेड। और प्रशांत जी ने हमें बताया कि कैसे मोदी केयर इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कैसे आप भी अपनी आजादी की तरफ बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। और आपकी आजादी की जो आपका सफर है उसको और आसान बनाए रखने के लिए मोदी केयर लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, जिसमें कि आज हम लॉन्च कर रहे हैं वेल च्यवनप्राश। तो आइए अब जानते हैं वेल च्यवनप्राश के बारे में और डिटेल में। क्या फायदे हैं वेल च्यवनप्राश के, कैसे च्यवनप्राश हमारा सुरक्षा कवच बनके हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, कैसे इसकी खोज की गई। और विस्तार में च्यवनप्राश के बारे में जानने के लिए आज हमने इनवाइट किया है एक ऐसे व्यक्ति को जो आयुर्वेदा के ज्ञाता हैं, आयुर्वेदा की अथॉरिटी हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी कई पीढ़ियां आयुर्वेदा में जुड़ी रही हैं, आयुर्वेदा में इन्वॉल्व रही हैं, और उनके घर में मुझे मालूम है कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट पे हमेशा आयुर्वेदा की बात होती है और हमारे मोदी के कंसल्टेंट्स के वो फेवरेट हैं। ही इज एमडी इन आयुर्वेदिक एंडोक्राइनोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन। और आपकी जोरदार तालियों के साथ लेट्स इनवाइट डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जी।
नमस्कार शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आपने मुझे इस मंच के ऊपर बुलाया। और गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी दर्शकों को। मैं गौहर वात्स्यायन पिछले कुछ 2 सालों से आप मोदी केयर के साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे गर्व महसूस होता है कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी कंपनीज जो क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लेकर आ रही हैं, तो उन कंपनीज के साथ जुड़ के एक डॉक्टर को बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जी। सबसे एक बार फिर से बात करने का मुझे मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और हमारे जितने भी सब मोदी के कंसल्टेंट्स हैं, वो आपकी जो बात करने की कला है और जो इतने कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी जैसे आप सरलता से आप बताते हो, तो इसके लिए वो आपके फेवरेट हैं। आई मीन वो वो आपको बहुत पसंद करते हैं और हमेशा हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएं, एंड एवरीबॉडी इज एक्साइटेड टू लिसन टू यू। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। तो सर, आज हमने वेल च्यवनप्राश लॉन्च किया है। च्यवनप्राश हालांकि एक ऐसी औषधि है आयुर्वेदा में जिसको शायद हर एक व्यक्ति ने जो भारत में रहता है कभी ना कभी इसका सेवन जरूर किया होगा। मुझे भी सर याद आता है, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी हमेशा मुझे कहती थी कि यार शरद, दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश का जरूर खा के जाया कर। तो आई थिंक सबको मालूम है च्यवनप्राश के बारे में, लेकिन आज जब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं मोदी की तरफ से, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जानना चाहेंगे कि ये च्यवनप्राश की खोज कैसी हुई, कैसे इस औषधि को बनाया गया, कौन इनके पीछे अगर मैं कहूं वैद्य थे, तो क्या सर इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है च्यवनप्राश की? देखिए शरद जी, च्यवनप्राश का सेवन हम हजारों सालों से भारतवर्ष में करते आए हैं, जी, लेकिन जी, बहुत से कम लोगों को इसके पीछे इसका जो ओरिजिन कैसे हुआ बहुत कम लोगों को पता है। जी। तो बहुत सी किंवदंतियां मौजूद हैं, लेकिन जो च्यवनप्राश का जो सबसे पहले जो वर्णन आया वह आया महाभारत में। ओके। लेकिन आयुर्वेद में एक जो मेडिकल हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें चरक संहिता में सबसे पहले च्यवनप्राश का वर्णन आया। ओके। ओके। तो च्यवनप्राश जैसे कि पता लग रहा है कि 2 शब्दों से बना है, च्यवन और प्राश। जी, च्यवन जी। एक हमारे बहुत ही ऋषि, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उनके नाम से है च्यवन। और ओके। प्राश मतलब प्राश्य, जो भी लेह फॉर्म में हो, चाटने योग्य हो, उसे च्यवनप्राश कहते हैं। ओके। तो इसके पीछे जो जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि ऋषि जमदाग्नि के बेटे थे ऋषि च्यवन। ओके। और जब वे तपोवन में जाके साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो इतने में वहां के किंगडम की जो राजा की जो बेटी थी उसका नाम था सुकन्या। ओके। तो वो वन में उसी टाइम गई और च्यवन ऋषि जो इतने सालों से तप कर रहे थे, वह दिखने में कुछ अच्छे नहीं थे, बुजुर्ग थे, पतले दुबले थे और अगली लुकिंग, जो हमारे बुक्स में लिखा आता है। अच्छा। तो जब वो इतनी देर से साधना कर रहे थे, एक एंट हिल, एक मिट्टी का पहाड़ उनके सामने बन जाता है। राइट, राइट। और उनकी जो 2 आंखों की जो सामने एरियाज हैं, वहां से रोशनी मिट्टी के पहाड़ से निकल रही होती है। ओके। तो जो सुकन्या है, शी बिकम्स क्यूरियस, उनको जानने का इच्छा होती है कि इसके पीछे क्या है। तो वह एक तीर चलाती है जो कि एक छेक पे जाके लगता है और वहां अच्छा। से खून की कुछ बूंदें शुरू हो जाती हैं आना। हाँ। तो इतनी देर में ऋषि च्यवन तड़पने शुरू करते हैं। तो वहां पर राजा आते हैं, तो उन्हें अपना गिल्ट महसूस होता है, वह क्षमा मांगते हैं ऋषि च्यवन से। तो वह इसी चक्कर में अपनी बेटी का हाथ ऋषि च्यवन को दे देते हैं। अच्छा। तो हमारे जो देव हैं वो ये देख रहे होते हैं स्वर्ग लोक से कि इतने बूढ़े बुजुर्ग और अगली लुकिंग ऋषि को इतनी सुंदर सुकन्या शादी करा दी गई है। जी। तो इसमें फिर जो इंद्रदेव थे, उन्होंने हमारे जो, जैसे हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, वैसे देवलोक में भी डॉक्टर्स हैं, अश्विनी कुमार के नाम से, ट्विंस हैं। ओके। जिनको देव वैद्य बोला गया है, देव चिकित्सक बोला गया है। राइट, राइट। अश्विनी कुमार के नाम से। तो इंद्र कहते हैं कि अश्विनी कुमार, आप जाइए भूलोक और वहां पर जाके एक ऐसा डिकॉक्शन, एक ऐसी औषध तैयार करिए जो कि एक बूढ़े बुजुर्ग को भी जवान कर दे फिर से। अच्छा। तो वही अश्विनी कुमार भूलोक में आए। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सी साधना करके अलग अलग जड़ी बूटियों को लेकर एक ऐसा डिकॉक्शन, एक ऐसा लेह चटनी बनाई जिसके सेवन से ऋषि च्यवन लगातार सेवन करके, उसमें लिखा है, शास्त्रों में लिखा कि 6 महीने लगातार सेवन करने के बाद
वह बिल्कुल एक जवान और एक हैंडसम पुरुष बनके सामने आते हैं, एंड द स्टोरी इज एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये एक स्टोरी अवेलेबल है हमारे शास्त्रों में। तो इसका मतलब यही है कि जो आने वाला, जो मैं जिसकी बातें करूंगा च्यवनप्राश के बारे में, तो सभी लोगों को पता लग गया होगा कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली अगर हम जवान बना रहना चाहते हैं और एजिंग का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो च्यवनप्राश का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वेरी नाइस सर, वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने बताया इसका सबसे पहले मेंशन चरक संहिता में दिया जाता है। तो ये चरक संहिता किताब अवेलेबल है अभी भी या? बिल्कुल, मैं स्पेशली आप सबके लिए, मोदी केयर के दर्शकों के लिए चरक संहिता आपके सामने अब लेकर आया हूं। अरे वाह, क्या बात है। ये संस्कृत में चरक संहिता अवेलेबल है। और इसी के अंदर जो पहला चैप्टर है दोस्तों, पहला चैप्टर का नाम है रसायन। जी। रसायन के अंदर जो पहली औषधि का वर्णन है वह है च्यवनप्राश। वाह वाह। तो ये इसके अंदर अब हम अगर रसायन की बातें हम आगे करेंगे। बिल्कुल, बिकॉज देखिए हम भी जो मोदी केयर में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ओवरऑल हेल्थ, जिसमें कि एक वेलनेस की इनफेक्ट हम बात करते हैं, जिसमें कि शारीरिक वेलनेस भी हो, मानसिक सेहत भी है, सामाजिक भी है। तो वो मेरे हिसाब से आयुर्वेदा भी इस चीज के ऊपर फोकस करता है, विच इज लाइक ओवरऑल वेलबींग। सो कैसे ये ओवरऑल वेलबींग, और जैसे आप रसायन बताते हैं, कैसे दिस इज कनेक्टेड विद च्यवनप्राश, एंड च्यवनप्राश, हाउ च्यवनप्राश हेल्प्स टू अचीव दिस ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली है शरद जी, कि जब हम आयुर्वेद में हेल्थ की बात करते हैं, हम एक होलिस्टिक पिक्चर सामने लेकर आते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं हमेशा ये बात को पहले भी बोलता आया हूं कि आयुर्वेद में जब हम हेल्थ की डेफिनेशन रखते हैं, तो उसमें बोला गया है सम दोषः सम अग्निश्चः। दोष मतलब जो हमारे शरीर में वायु, गर्मी और कफ, ये जल का जो अंश है। सम अग्नि ही, तो अग्नि मतलब हमारे पेट की जो अग्नि है, हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है। सम धातु मल क्रिया, और हमारे जो धातुज में, टिश्यूज के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और हमारी जो मल है उनका निष्कासन ठीक ठाक हो रहा है। ओके। तो ये प्लस प्रसन्न आत्मा, आत्मा इंद्रिय मनः, कि हमारी आत्मा और हमारी इंद्रियां ये भी प्रसन्न है। देखिए, यदि हमारी बॉडी का एनाटॉमी ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन यदि हम मन से खुश ना हो, हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं हो, तो हम बहुत ही जल्दी रोगग्रस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। स्वस्थ स्थिति भी दिए थे। तो वही आदमी स्वस्थ है जिसके शरीर के पोषक अंग और उसकी आत्मा और मन ये सभी प्रसन्न हो, तो वही आदमी स्वस्थ है। और जहां पर बात हम रसायन की कर रहे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज हम जिसके बारे में हम बात करेंगे जी। देखिए, स्पेशली आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि आजकल इतना ज्यादा महामारी का जो ये फैला हुआ है, इसके अंदर रसायन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है। रसायन मतलब दोस्तों ये दो शब्दों से बना है, रस और आयन। राइट। रस, संस्कृत में बहुत सारे इसके मीनिंग्स लिए गए हैं। जैसे जीभ को भी रस कहते हैं, आपका स्वाद जो है उससे भी हम रस बोलते हैं। आम का रस बोलते हैं, केले का रस, सेब का रस बोलते हैं। उसी तरह नृत्य का रस, मजाक का रस, आपका क्रोध का रस, आपकी हास्य रस, तो ये अलग अलग 9 रस बोले गए हैं। उसी तरह आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का भी एक रस होता है, उनका एक प्रभाव होता है। तो बेसिकली रस को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कहा गया है, जो हमारे शरीर के सेल से लेके पूरे के पूरे ऑर्गन को स्वस्थ रखे, उसे रस बोला गया है। और एक छोटी सी बात, मैं बहुत ही ये हमेशा मैं च्यवनप्राश के बारे में बोलता हूं कि जब रसायन की डेफिनेशन आ रही थी, तो आयुर्वेद में पहला जो श्लोक जो हमारे चिकित्सा अध्याय में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? दीर्घम आयुम स्मृतिम। अगर आपने दीर्घ आयु, लंबी आयु की कामना करनी है, राइट, स्मृतिम, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तरुणम वयः मींस आप यंग दिखें जी, राइट। उसके बाद देहम इंद्रियम बलम, मतलब आपका देह और इंद्रियों का बल। प्रभा वर्ण स्वर औदार्यम, कि आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका फेस, आपका ओज और आपकी आवाज। राइट। वाक सिद्धि प्रणाति कांति लभते ना रसायनात्, कि यदि आप जो लगातार
रसायन का सेवन कर रहा है उससे अपनी वाणी पर भी सिद्धि प्राप्त होती है। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत बात बोली गई है कि यदि क्या आप बात है। स्वस्थ हैं, और आजकल की दशा, आजकल के टाइम में आपकी वाक की सिद्धि होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिसकी वाक शुद्धि है, जिसकी जिसकी आवाज शुद्ध है, वही आदमी शुद्ध है। एब्सोल्युटली। और ये तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। सो हम कह सकते हैं कि च्यवनप्राश एक रसायना है जो कि पूरे शरीर के लिए अच्छा है। और आपने जो अभी वाक शुद्ध की बात करी, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, हमारा एक बहुत बड़ा काम लोगों से बातचीत करना ही है। बिल्कुल सही बात। सो बिल्कुल ना सही कि बात। तो मैं ये बोलूंगा कि आप आज ही से ही च्यवनप्राश का सेवन कर दीजिए। जो आदमी लगातार 6-7 महीने च्यवनप्राश का सेवन करेगा वह बहुत ही इफेक्टिव होएगा अपनी बात बोलने में। ये नोटिस भी किया गया है। आपने कोई भी सामान बेचना है तो आपने जो जो एक इम्प्रेशन है वो जी, बहुत अच्छा पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ना कि सिर्फ रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, ना कि सिर्फ एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, लेकिन वाक शक्ति भी अच्छी होगी। क्या मतलब। और सर दैट इज व्हाई यू आर अ वेरी वेरी ब्रिलियंट ऑरेटर। वन ऑफ द रीजन इज च्यवनप्राश। नाउ आई केम टू नो। ग्रेट सर। सो सर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आयुर्वेदा के बारे में। और जब भी आयुर्वेदा की बात होती है तो वह कहीं हमने थोड़ा बहुत कभी पढ़ने में आ जाता है वाता पित्ता कफ, जो जो दोषास की बेसिकली बात होती है। और जितने भी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन दोषास को दूर करते हैं। सो ये दोषास होते क्या हैं और क्या च्यवनप्राश का रोल है इनको बैलेंस आउट करने में? देखिए आजकल बिकॉज आयुर्वेदा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है जी कि वात और पित्त और कफ ये ऐसी 3 टर्म्स हैं जो हमने कभी ना कभी सुनी जरूर सुनी होती है। हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। जो कॉमन मैन है वहां तक भी ये 3 आयुर्वेद की टर्म्स पहुंच गई हैं। जी लेकिन लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि एक्चुअली ये है क्या। तो जी जो लोग च्यवनप्राश का सेवन करना चाहते हैं या च्यवनप्राश को सेल भी बेचना भी चाहते हैं और लोगों को, जी। तो उन लोगों के लिए भी, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी आपको ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम वात की करते हैं, देखिए हमारी बॉडी में 3 दोष हैं, 3 स्तंभ हैं जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को रन करते हैं। पहला है वात। वात मतलब हमारे शरीर में जो वायु है, जैसे जो वायु बाहर है वही वायु हम अंदर भी ले रहे हैं। प्राण वायु है, राइट। हमारी जी बॉडी में मूवमेंट्स हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरा जो नर्वस टिश्यू है जो मैसेजेस रिले कर रहा है, मेरी मूवमेंट्स हैं। जैसे वायु का गुण होता है चलना, उसी एब्सोल्युटली। प्रकार हमारे शरीर में कुछ भी यदि चल रहा है तो वो वायु के नियंत्रण में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है पहला स्तंभ, जी। पहला दोष। दूसरा है पित्त। ओके। पित्त कहते हैं हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, जो हमारे शरीर की गर्मी है। जी राइट। हमारा जैसे रक्त है, रक्त में भी पित्त विद्यमान है। हमारे हर सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हर टिश्यू के अंदर चेंज आ रहा है, हर एंजाइम्स एक दूसरे एंजाइम्स में परिवर्तित हो रहा है धीरे जी धीरे। जी। तो वो पित्त के अंदर, वो हमारे शरीर की गर्मी है जो एनर्जी से चलता है। ओके राइट। ओके। जो तीसरा दोष है वह है कफ दोष। कफ कहते हैं हमारे शरीर में जो, अब आम दोष इसको बलगम ले लेते हैं, लेकिन ये हाँ बलगम जी। नहीं है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं जो कि वृद्धि का काम करते हैं, ओके, ग्रोथ Right. का बेसिकली। ग्रोथ का काम करते Okay. हैं। राइट। हमारे टिश्यूज के अंदर उनमें इजाफा करते हैं, बोन्स को इंक्रीज करते हैं, आपकी मसल्स को इंक्रीज करते हैं। तो वो कफ का काम करता है। ओके तो ये 3 दोष हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। हर आदमी के शरीर में जो दोष हैं वो कुछ मात्रा में ऊपर नीचे रहते हैं। ठीक है जी। राइट। तो ये मैं बात आगे जाके करूंगा जब आपसे हम इंडिविजुअल ड्रग्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पहचाने आदमी की प्रकृति को, ओके। आदमी की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पहचाने। राइट। लेकिन जब हम च्यवनप्राश की बात करते हैं जी। तो च्यवनप्राश एक ऐसा रसायन है जो तीनों दोषों में कारगर है दोस्तों। ओके। आप तीनों दोषों में, जिस भी कोई आदमी में वायु बढ़ी हुई है, किसी आदमी में पित्त बढ़ा हुआ है, किसी आदमी में कफ बढ़ा हुआ है, तो रसायन की खूबसूरती यही है कि वह तीनों दोषों में दिया जा सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। ग्रेट। तो च्यवनप्राश का सेवन हर प्रकार का आदमी कर सकता है स्वस्थ रहने के लिए। वेरी नाइस। सो बेसिकली देखिए हमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मैं अपनी इंडिविजुअली बात करूं आयुर्वेदा के बारे में, तो च्यवनप्राश लेने से पहले या सजेस्ट करने से पहले मुझे उस व्यक्ति की प्रकृति जानने की जरूरत नहीं है। आप आगे हमें इनफैक्ट सिखाएंगे, आगे हमारे आगे आने वाले सेशंस में हम बहुत उसका बेसब्री से इंतजार करेंगे। पर एज ऑफ नाउ मुझे उसकी प्रकृति जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि च्यवनप्राश तीनों प्रकृति के
दोषों में काम करता है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम च्यवनप्राश की जो जड़ी बूटियां इसके अंदर डलती हैं, जी वहां पर आंवला से लेके, देखिए आंवला के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, आंवला जैसे ठंडी तासीर का होता है, जी जी राइट। जी तो जी। बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो कि इसमें पित्त को कम करती हैं, बहुत सी बिल्कुल। जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो कफ को कम करती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हम हर प्रकार के आदमी को इसमें सेवन करवा सकते हैं, आप बिना किसी डर के। जो कोई डायबिटिक भी है या फिर जिसको ब्लड प्रेशर भी रहता है, जो हम आगे जाके बात करेंगे, आप सेवन कर सकते हैं। ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है अब च्यवनप्राश में, और स्पेशली ये जान के कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और हर तरह की दोष में, हर तरह की प्रकृति के व्यक्ति को च्यवनप्राश दिया जा सकता है। सर एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस समय, और च्यवनप्राश जो मेरी भी, जो अगर बचपन से मैं जो च्यवनप्राश के बारे में जानता था और जब भी हम खाते हैं च्यवनप्राश को, वो है बेसिकली इम्यूनिटी के लिए, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। और हर कोई चाहेगा कि उसकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़े। तो सर कुछ डॉक्यूमेंटेड है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं च्यवनप्राश के ऊपर, जैसे हमारा आयुष डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है च्यवनप्राश के बारे में, और आप क्या रेकमेंड करते हैं अगर हम चाहते हैं रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने शरद जी, क्योंकि पिछले कुछ 1-1.5 साल से हमारी आयुष मिनिस्ट्री भी बहुत एक्टिव हुई है जी। और उन्होंने भी कई गाइडलाइंस जारी की हैं, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। और आप सबको जान के ये प्रसन्नता होगी कि आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के मुताबिक च्यवनप्राश एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसका कारण यही है दोस्तों, देखिए हम सबसे पहले इम्यूनिटी की बात करते थे कि हमारी शरीर में इम्यूनिटी को क्या चीज इंक्रीज करेगी, लेकिन अब हम बात करते हैं टारगेटेड इम्यूनिटी की। देखिए राइट। शरीर की इम्यूनिटी तो करेगा ही करेगा, लेकिन च्यवनप्राश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल आपकी शरीर के साथ साथ आपकी लंग्स की इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। ओके। हमारे आयुर्वेद में एक डिजीज आती है जिसका नाम है शोष। शोष मतलब जब हमारी लंग्स सिकुड़ने लगे या अच्छा। लंग्स के ऊपर किसी प्रकार का रोग हो, लंग्स पर किसी प्रकार का आघात हो, तो च्यवनप्राश इज द फॉरमोस्ट मेडिसिन। ओके, वेरी तो नाइस। इसी कर आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसमें च्यवनप्राश का सेवन रिकमेंडेड है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी केयर के दर्शकों से कि आप च्यवनप्राश का सेवन, स्पेशली जब तक हमारे साथ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप बेधड़क होकर च्यवनप्राश का सेवन करेंगे तो आप निश्चय इससे बचे रहेंगे। थैंक यू सर, ये तो आपने च्यवनप्राश के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आई एम श्योर हमारे सारे कंसल्टेंट्स इस जानकारी को समझेंगे और च्यवनप्राश का सेवन भी जरूर करेंगे। सर ये तो हो गया च्यवनप्राश के बारे में इन जनरल। अब आते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है वेल च्यवनप्राश। और आई एम श्योर सर आपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स पहले भी कई बार इस्तेमाल किए हैं, काफी समय से आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सर हमें थोड़ा सा ये बताइए, च्यवनप्राश मार्केट में भी कई तरह के मौजूद हैं, सो वेल च्यवनप्राश में कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख जड़ी बूटियों का क्या क्या फायदा है, और कैसे ये बेहतर है मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश से? शरद जी, ये बात कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती, खुशी होती है कि मोदी केयर की क्वालिटी की विश्वसनीयता ही मुझे आपकी तरफ खींच लाती है। धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट। तो मैं पिछले कुछ 2 सालों से आपके प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बात भी करी है और खुद भी यूज कर रहा हूं जी। और जब मुझे पता लगा कि आप च्यवनप्राश लेकर मार्केट के अंदर आए हैं, तो मुझे सबसे पहले खुशी इस बात की हुई क्योंकि मार्केट में बहुत ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है च्यवनप्राश के ऊपर, लेकिन कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस बहुत कम मिलती है हमको। जी जी। और बहुत से लोग हैं जो आंवले की बजाय उन बहुत से और द्रव्य यूज कर लेते हैं जिससे क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं रहता। राइट। तो मोदी केयर के अंदर जैसे वेल जो च्यवनप्राश, आपने जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा, एक तो सबसे पहली बात जो आपने बिल्कुल ऑथेंटिक चरक संहिता का जो योग है वही आपने यूज किया है, तो वो सबसे बड़ी बात है जी। एक ऑथेंटिक सोर्स से प्रिपेयर करी गई मेडिसिन हमेशा क्वालिटी ज्यादा लिए होती है जी। उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा आती है। एब्सोल्युटली। सो हमने इसके फॉर्मुलेशन के साथ टिंकर अराउंड, हमने छेड़छाड़ नहीं करी। हाँ, जो क्लासिक फॉर्मुलेशन है वही यूज करें।
तो सबसे अच्छी बात यही है कि क्लासिकल बुक के साथ जो ऑथेंटिक रेफरेंस है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, उसको आप लेकर चलेंगे तो एक डॉक्टर का और एक यूज करने वाले जो जो सेवन करने वाला आदमी होता है उसका विश्वास और बढ़ता है। एब्सोल्युटली। अब जैसे जो मैं कुछ 3-4 मुख्य हर्ब्स हैं उनके बारे में स्पेशली आपसे बात करूंगा। हाँ जी। देखिए, पहले तो च्यवनप्राश बनाने की एक शॉर्ट सी विधि मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली च्यवनप्राश जो बेस होता है वह आंवले का होता है, ओके। राइट। या। इनको बहुत सारे आंवलों को एक साथ लेके उन्हें प्रॉपरली बॉईल करके और फिर बॉईल करने के बाद स्पेशली बिकॉज उनकी जो बीज होते हैं उनको अलग करके एक पेस्ट तैयार होती है। तो वो बिल्कुल पेस्ट जो होती है वह च्यवनप्राश का बेस बनता है। जी। उसके बाद च्यवनप्राश में कम से कम 40 जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनका डिकॉक्शन, जिनका काढ़ा तैयार करते हैं। वो काढ़ा, वो हर्ब्स का मिलना, ऑथेंटिक सोर्स का होना बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें देख रहा था कि कई ऐसी हर्ब्स हैं, शाल पड़नी, मुद्ग पड़नी, जो कि बहुत रेयर हैं, वो भी आपने जी डाली है, विच इज वेरी जी वेरी गुड। आई एम जी। रियली इम्प्रेस्ड। तो इन सबका काढ़ा लेकर और घृत लेके, घी डलता है इसमें, शहद डलता है इसके अंदर, इन सबको मिक्स करके इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बिल्कुल। जिससे च्यवनप्राश जाके तैयार होता है। हम्म। तो पहले तो दोस्तों हम आंवले की बात करते हैं। आंवला, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि व्हाट गोल्ड इज टू द मिनरल्स, जो स्थान स्वर्ण का धातुओं में है जी। वही स्थान आंवला का हमारी जड़ी बूटियों में है, जड़ी बूटियों में। वाओ। राइट। तो मैं हमेशा जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें 6 टेस्ट मिलते हैं, 6 रस मिलते हैं। जैसे ओके। पहला है स्वादु, मीठा। फिर है लवण, मतलब नमकीन। अम्ल जी मतलब खट्टा। जी कटु मतलब तीखा। जी। तिक्त मतलब बहुत ही कड़वा। और कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट, जैसे हल्दी का स्वाद है। राइट। तो ये 6 टेस्ट हमें मिलते हैं। जी। आंवला एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें लवण को छोड़ के 5 रस विद्यमान है। बहुत कम जड़ी बूटी में ऐसे होता है, ओके। राइट। फुल ऑफ विटामिन सी और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। जो आदमी लगातार, जैसे अब हमारे आयुष सरकार ने बोला कि विटामिन सी का सेवन करिए। जी। अब आंवला से बेहतर विटामिन सी आप और कहीं मिल ही नहीं सकता आपको, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो आंवला इज वेरी रिच इन विटामिन सी। आंवला ठंडी तासीर का भी होता है। तो जिन लोगों को ये भ्रम रहता है कि च्यवनप्राश का सेवन केवल सर्दियों में करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप च्यवनप्राश का सेवन ऋतु पर्यंत कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमारी 6 की 6 ऋतुएं हैं, उन सभी ऋतुओं में आप च्यवनप्राश का सेवन आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। इसके बाद च्यवनप्राश के अंदर एक और जड़ी बूटियों का समूह आता है जिसे हम कहते हैं दशमूल। ओके। दशमूल मतलब ये 10 जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिसके मूल या जड़ें इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अंदर एक और जड़ी बूटी आती है जिसका नाम है बेल। हम जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो बिल के नाम से, उन्होंने जो फल जो बाजारों में जी बिकता है, या जी फिर जी 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 जी। हम शिवरात्रि के दिन शंकर जी को हाँ बिल जी चढ़ाते हैं, हाँ जी। है ना। तो वो बिल जो है वह भी परम औषध बोली गई है। ओके। वेरी और नाइस। हमारे शरीर में जो बढ़ी हुई वायु है, नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। प्लस आपके बावल मूवमेंट को बहुत रेगुलेट करता है। ओके। तो जिन लोगों का पेट खराब रहता हो या पेट में प्रॉब्लम रहती हो, ऐसे लोग भी च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। क्या बात है। क्योंकि वेरी जो गुड। बिल है बेसिकली, जिन लोगों को आईबीएस रहता है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, बहुत से लोगों ने पीकू मूवी देखी होगी। पीकू मूवी में जो अमिताभ बच्चन का हाल हाँ था, जी। वो आईबीएस है। तो उनको मतलब हमेशा च्यवनप्राश देना ध्यान चाहिए आपके था। पेट, हाँ, हमेशा ध्यान आपके पेट की तरफ ही लगा रहना। जी जी। तो ऐसे लोगों में बिल जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्रिलियंट। उसी तरह इसमें छोटी कटेली, बड़ी कटेली भी डलती है। अब ये सब संस्कृत में कहते हैं कंटकारी। ओके। और आपको मैं बता दूं, कंटकारी एक ऐसा द्रव्य है जो कि हमारे कास और श्वास रोग में, जो खांसी और श्वास के रोग हैं, उसमें सबसे सर्वप्रथम औषध बोली गई है। जी वासा भी है। वासा जी। को हम अडूसा कहते हैं। तो बिल्कुल। मैक्सिमम जो द्रव्य इसमें यूज हुए हैं ये हमारे शरीर की खांसी को कम करते हैं और छाती के रोगों को बेटर करते हैं। जैसे मेरी प्राण वायु, मैं सांस अंदर खींच रहा हूं, जी मेरी छाती कितनी फूलती है, यू जी। नो, इट elongates the your muscle power of the lungs, एब्सोल्युटली। राइट। तो ये कटेली भी इसमें है, कंटकारी भी है, दशमूल भी है। इसके साथ साथ इसमें तेज पत्र भी है, ओके। दालचीनी भी है,
अश्वगंधा भी है, बिल्कुल। राइट। जो हम इसमें हम आयुर्वेद में वैसे एक और समूह आता है जिसे हम अष्टवर्ग कहते हैं, जो कि शरीर में मसल बिल्डिंग और आप एक वृद्धि का कारण बनते हैं। जी जी जी। बट जब मैं बात करूंगा स्पेशली अश्वगंधा की या दालचीनी की, अब जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि सर हमें डायबिटीज है तो क्या हम च्यवनप्राश ले लें, ये रिसर्च बताया है, ये हो चुकी है कि जो आदमी कुछ क्वांटिटी में लगातार च्यवनप्राश का सेवन करता है, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी इंप्रूवमेंट आती है। वेरी नाइस, तो वेरी जिन नाइस। लोगों को डायबिटीज है और उनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड होना जरूरी है इसमें, जी। और अगर डायबिटीज कंट्रोल्ड है, आप लगातार कुछ क्वांटिटी में च्यवनप्राश का बिना किसी टेंशन के आप इसका सेवन कर सकते हैं। ओके, और वेरी गुड। दिस अश्वगंधा, इज अ रिलीफ। कभी कभी लगता था कि च्यवनप्राश में क्योंकि मधु है, शहद है, तो नहीं शायद ये मैं रिसर्च के बेसिस पर कह रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, रिसर्च जी की जो मेरे पास अवेलेबल भी है रिसर्चेस, जी कि आप कुछ क्वांटिटी में लगातार इसका यदि सेवन करेंगे और अगर अच्छी क्वालिटी का बना हो, जैसे वेल च्यवनप्राश है, तो एब्सोल्युटली। डेफिनेटली इट विल हैव ऑल द इफेक्ट्स जो कि हमारी चरक संहिता के अंदर मेंशन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया च्यवनप्राश के बारे में। 40 से ज्यादा जड़ी बूटियां वेल च्यवनप्राश में है, और रोगों की से लड़ने की शक्ति के अलावा इसके बहुत सारे फायदे आपने बताए। तो बेसिकली अगर हमें कहीं पूरे शरीर के लिए अच्छा है तो ये गलत नहीं होगा। या सो सर, च्यवनप्राश के साथ साथ हमारे पास कई सारे और उत्पाद भी हैं हमारी वेल की रेंज में। हमारे पास आंवला जूस और आंवला टैबलेट भी है, हमारे पास डिटॉक्स है, नोनी है, तुलसी अलग से है, अश्वगंधा अलग से है। तो एक जो सवाल मुझे मालूम है हमारे कंसल्टेंट्स हमसे पूछेंगे, तो अपने फायदे के लिए मैं आपसे पहले उसका उत्तर लेना चाहूंगा कि च्यवनप्राश को अगर हमने बाकी वेल के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे बाकी सप्लीमेंट्स हैं, उनके साथ इकट्ठा ले सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन, या कौन सी कॉम्बिनेशन और अच्छी रहेंगी? बिल्कुल। देखिए, जी आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है। जी जी आप यदि सही कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाते हैं तो आप जी। खुद के लिए तो बेनिफिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप उसे बेटर बेच भी पाएंगे। एब्सोल्युटली। एक या बेटर उसको रेकमेंड भी बेटर आप सही तरीके से कर सकते हैं। राइट। अब च्यवनप्राश एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि वो रसायन है। बिल्कुल। रसायन किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ लिया जा सकता है सबसे पहले, ओके। राइट। लेकिन सपोज करिए कि आपने, देखिए च्यवनप्राश का एक योगवाही इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट, वेल प्रोडक्ट आप ले रहे हैं मोदी केयर का, और आप साथ में आधा चम्मच चम्मच च्यवनप्राश सुबह या आधा चम्मच च्यवनप्राश शाम को सेवन करेंगे, तो जैसे डिटॉक्स ले रहे हैं, नोनी जूस ले रहे हैं, तो इनका इनका इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होएगा। ओह, इसे वेरी हम नाइस। इसे हम कहते हैं योगवाही कंसेप्ट। कि ओके। जो आप नुस्खा, योग मतलब नुस्खा, कि जो आप नुस्खा ऑलरेडी ले रहे हैं उसको पोटेंशिएट करना, ओके। उसको इंक्रीज करना, राइट राइट। राइट। तो च्यवनप्राश में ये बहुत अच्छा गुण है जो कि आप ऑलरेडी जो द्रव्य ले रहे हैं या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनको पोटेंशिएट करेगा। बहुत बढ़िया सर। सो बेसिकली जो भी वेल के प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा हूं उसके साथ मैं च्यवनप्राश लेना शुरू कर सकता हूं, इन एडिशन टू दोस बिल्कुल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट और सर। तो जो लोग कह रहे हैं कि सर हम च्यवनप्राश किसके साथ लें, हाँ हाँ। तो मैं उनको बता दूं कि च्यवनप्राश का सेवन आप सुबह शाम जी। आधा आधा चम्मच, आधे चम्मच से एक चम्मच सुबह शाम आप दूध के साथ करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप पानी ओके। के साथ भी ले सकते हैं, बहुत से लोग कॉफी के साथ भी लेते हैं, दूध वाली कॉफी के साथ, तब भी आप ले सकते हैं। राइट। बस इसका जो अनुपान दूध या पानी, दो बोथ आर इक्वली गुड, तो आप इसको ले ग्रेट सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ सवाल आए हैं हमारे कंसल्टेंट्स की तरफ से। सबको मालूम था च्यवनप्राश आने वाला है, तो उन्होंने पहले ही हमें सवाल भेज दिए कि शरद जी आप जरा डॉक्टर साहब से पूछ के ये बताइएगा। तो सबसे पहला जो सवाल मेरे पास आया है वो है नम्रता जी से, और वो वीडियो पे ये आपसे सवाल पूछेंगी अभी। माई सेल्फ नम्रता, वडोदरा गुजरात से हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ या पीपी का प्रॉब्लम है तो वो क्या च्यवनप्राश यूज़ में ले सकते हैं? नमस्कार नम्रता जी। देखिए, ये सवाल का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि क्या हम च्यवनप्राश को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के रोगों में दे सकते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल। यदि आपकी शुगर कंट्रोल्ड है और यदि आपका बीपी कंट्रोल्ड है, आप ऑलरेडी एक टैबलेट ले रहे हैं, तो आप अपनी जो जिस अवस्था में आपका शरीर है उसी अवस्था में स्वस्थ रहने के लिए आप च्यवनप्राश का सेवन अवश्य करिए।
और लगातार यदि आप इसका सेवन करेंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर में ऑलरेडी एक बेटरमेंट आ रही है। यू विल फील हैप्पी, यू विल फील एनर्जेटिक पहले से। तो आप निश्चिंत होकर, जिन लोगों में शुगर रहती हो, कंट्रोल्ड हो, ब्लड प्रेशर रहता हो, दवाई ले रहे हैं कंट्रोल्ड हो, आप निश्चिंत होकर इसका सेवन कर सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। ग्रेट सर, थैंक यू नम्रता जी अपना सवाल पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है हमारे पास श्याम प्रताप जी से। तो श्याम जी, देखते हैं क्या सवाल पूछ रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर श्याम प्रताप सिंह चौहान जयपुर से। एक सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि क्या च्यवनप्राश को बच्चे भी खा सकते हैं? नमस्कार श्याम जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि च्यवनप्राश में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी हैं, जिसमें मेधे रसायन की अगर हम बात करें, मेधे मतलब आपके ब्रेन, उसके भी रसायन अलग बोले गए हैं। तो बहुत हर प्रकार के रसायनों का कॉम्बिनेशन ही च्यवनप्राश है। तो आप जो बच्चे 10 साल से ऊपर हों, ऐसे बच्चों में भी आप च्यवनप्राश आधे से 1 चम्मच एक बारी उनको दे सकते हैं दूध के साथ। लगातार इसका सेवन करिए। आजकल एग्जाम्स है बच्चों के, पढ़ाई में बहुत ध्यान लग रहा होगा, बिजी होंगे, तो आज आप अभी से ही च्यवनप्राश का सेवन बच्चों में शुरू करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एक प्रश्न और लेते हैं और ये प्रश्न है सीमा जी की तरफ से। देखते हैं सीमा जी का क्या प्रश्न। नमस्कार, मेरा नाम सीमा अशोक शर्मा है, उज्जैन से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक सवाल है, क्या च्यवनप्राश को हम सिर्फ सर्दियों में खा सकते हैं या इसे साल भर खाया जा सकता है? नमस्कार सीमा जी, देखिए हमारे शास्त्रों में 6 ऋतुएं आती हैं। पहली ऋतु जो आजकल चल रही है बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, उसके बाद शरद, फिर हेमंत और शिशिर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 6 की 6 ऋतुओं में आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, आयुर्वेद में हर ऋतु का अलग विहार और आहार बताया गया है, लेकिन रसायन एक ऐसा आहार है जो कि 6 की 6 ऋतुओं में कॉमन रहता है, आप सेवन कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इस समय तो इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाएगा। सीजन चेंज चल रहा है, थोड़ा हार्वेस्टिंग हो रही है वीट की। आई थिंक रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए दिस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग। बिल्कुल। आप शरद जी, मैं कैन आई ऐड? या प्लीज प्लीज। बिल्कुल शरद जी, आजकल आप देखोगे कि कोविड के अलावा भी जो और बच्चे थे जिनमें छाती की जो इम्यूनिटी है, रेस्पिरेटरी हेल्थ बहुत ज्यादा एक ना गंभीर क्वेश्चन बन के हमारे डॉक्टर्स के बीच में आ रहा है। जब भी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो रेस्पिरेटरी एलर्जीज आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में भी आप च्यवनप्राश का सेवन लगातार करेंगे और जैसे कि मैंने बताया, यदि क्वालिटी अच्छी हो वेल च्यवनप्राश की तरह, तो इफेक्ट भी पूरा आएगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एक लास्ट प्रश्न और लेते हैं, ये है चेतना जी की तरफ से। देखते हैं चेतना जी क्या पूछना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेतना है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि च्यवनप्राश को लेने का सही समय क्या है? हमें खाली पेट लेना चाहिए, खाने के साथ लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए? नमस्कार चेतना जी, बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। देखिए, मेरा ये मानना है एज पर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, च्यवनप्राश के अंदर क्योंकि घी भी होता है, शहद भी होता है, तो इट इज अ लिटिल हेवियर इन द हेवियर साइड। तो आई वुड रिकमेंड कि आप खाली पेट इसका सुबह नाश्ते से पहले सेवन कर सकते हैं। जो लोग भूल जाते हैं सेवन करना, वह नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि टू बेनिफिट योर डाइजेशन, आप खाने से पहले इसका सेवन करिए और शाम को जब आप 5-6 बजे के आसपास दूध या चाय लेते हैं तो आप उसके साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। परफेक्ट। सो अच्छा रहे अगर हम खाली पेट इसको लें, क्योंकि थोड़ा सा हैवी, अगर मैं कहूँ, पेट को भी भर देता है। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। अब मैं इसका कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं लेना चाहिए। पेट को भरना मतलब इट हैज गॉट अ वेरी गुड फिलिंग प्रॉपर्टी आल्सो, बिकॉज अगर जो आदमी लगातार, बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे जो 1 चम्मच च्यवनप्राश को लेकर ही काम पर निकल जाते हैं, एंड बाय दिस मेथड एक वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करता है उनको। बिल्कुल। तो सुबह 1 गिलास दूध के साथ अगर 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लिया जाए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये रहेगा, प्रॉपर मील बन जाता है। एब्सोल्युटली। चलिए सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से च्यवनप्राश के बारे में बताया और इतने बढ़िया तरीके से हमारे कंसल्टेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर किया। एंड आई एम श्योर हमारे सारे कंसल्टेंट्स च्यवनप्राश को कंज्यूम करेंगे, प्रमोट करेंगे
और अपने परिवार की सेहत की रक्षा करेंगे। सर, एक जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट थोड़ा सा और यहाँ पर अगर बता पाएं, च्यवनप्राश में जो मेन प्रमुख हमारी जड़ी बूटियां हैं उसके बारे में, उसका क्या क्या फायदा है। तो दोस्तों, जब हम च्यवनप्राश के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो मैं पहले तो ये बात बोलूंगा कि बहुत सी कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि पूरी की पूरी हर्ब्स का जो एक ऑथेंटिक सोर्स बताया गया है उसको यूज करती हैं। तो सबसे पहले मुझे तो खुशी हुई मोदी केयर का जब ये इंग्रेडिएंट्स वाला फॉर्मूला मेरे पास आया, तो ये मैंने देखा कि उन्होंने प्रॉपर रेफरेंस ऑथेंटिक सोर्स चरक संहिता के जितने भी हर्ब्स मेंशन्ड हैं वे सभी इन्होंने यूज करी हुई हैं। और च्यवनप्राश का जो बेसिक दोस्तों जो बेस है वह बनता है आंवला से जी। अब आंवला सबको पता है, इट इज रिच इन विटामिन सी। व्हाट गोल्ड इज टू द मिनरल्स, जो स्थान स्वर्ण का धातुओं में है वही स्थान आंवला का हमारी जड़ी बूटियों में है। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में 6 रस 6 टेस्ट बोले गए हैं, जैसे स्वादु मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा और कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट जो हल्दी का स्वाद होता है। राइट। तो ये 6 रस बोले गए हैं। तो आंवला एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें लवण रस छोड़ के, नमकीन रस छोड़ के पांचों के पांचों रस विद्यमान रहते हैं। ये अपने आप में ही एक प्रॉपर एक फार्मेसी है आंवला। इट इज अ स्मॉल फार्मेसी। कौन सा रोग ऐसा है जिसमें हम आंवला का प्रयोग नहीं कर सकते? फुल ऑफ विटामिन सी, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। और अब लगातार आंवला का सेवन जो लोग करते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। आंवला ठंडी तासीर का भी होता है। तो जिन लोगों को मन में यह भ्रम रहता है कि हम हर साल इसका प्रयोग नहीं कर सकते, गर्म है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब च्यवनप्राश का सेवन 6 ऋतुओं पर्यंत, 1 वर्ष पर्यंत इसको आप बेधड़क से निश्चिंत होकर आप इसको सेवन कर सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। जो अगली जड़ी बूटी मेन इसमें डलती है दोस्तों वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में हम जितना बोले उतना कम है। ये एक वीड है जो कि आम नॉर्थ इंडिया के अंदर आम पाई जाती है। अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब खुशबू। तो जिस जड़ी बूटी के मूल से घोड़े की खुशबू आए उसे अश्वगंधा बोला गया है। बिल्कुल। इसका दूसरा नाम है वाजी गंधा। वाजी मतलब बुढ़ापा, राइट। तो जो बुढ़ापे को दूर करे उसे भी अश्वगंधा बोला गया है। अश्वगंधा बुढ़ापे का परम आपका एक मित्र है। जो आदमी 45-50 साल से ऊपर हो जाता है उसके लिए अश्वगंधा एक परम मित्र की तरह साबित होती है। वेरी नाइस, राइट। आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई क्षरण हो रहा हो तो अश्वगंधा उसको रोकती है। जैसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी रहती है, मतलब डायबिटीज के अंदर नसों का कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में अश्वगंधा उसको रोकती है। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ अश्वगंधा जो मेल रोग हैं जैसे लॉस ऑफ लिबिडो है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, राइट, टेस्टोस्टेरोन का कम होना है, तो ऐसे में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। एक परम मित्र है बुढ़ापे का। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो अगला द्रव्य इसमें मेन जो लिखा गया है वह है शतावरी। जी। शतावरी और अश्वगंधा के सेम रिजल्ट्स होते हैं, बट शतावरी बेसिकली आपके शरीर के अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं उनको सही करता है, प्लस आपके शुक्र धातु, आपका जो सीमन काउंट है उसको इंप्रूव करता है, मसल बल को भी बढ़ाता है। और जो लेडीज हैं उसके अंदर तो शतावरी, जो लोग जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी डिलीवरी करी है, बच्चों को स्तनपान कराते हैं, ऐसी लेडीज में उनके दूध की जो क्वांटिटी है उसको इंप्रूव करता है। गैलेक्टोगॉग है बहुत अच्छा। वेरी नाइस, राइट। तो इसके बाद जो अगला द्रव्य इसमें है वह है इंपॉर्टेंट, वो है गोक्षुर। गोक्षुर को आम भाषा में गोखरू कहते हैं। और जो लोग जिनके घर में पशु वगैरह हो तो उन लोगों को गोखरू वगैरह की बहुत पहचान अच्छी होती है जी, क्योंकि गोखरू हमारी जो नीचे की वायु है, अपान की वायु है, उसको इंप्रूव करता है और ये हमारे मूत्र को शुद्ध करता है। इट इज अ वेरी गुड डायूरेटिक। जिन लोगों को किडनीज के रोग हो, जिन लोगों को यूरिन मुश्किल से आता हो या फिर पथरी बहुत बार बार पथरी बनती हो किडनीज के अंदर, आपके ब्लैडर के अंदर, तो उसमें भी गोक्षुर बहुत अच्छा काम करता है। ये इसको हम
जो हमारा ब्लैडर है उसको शोधन करता है, साफ करता है गोक्षु। वेरी नाइस। तो गोक्षु का लगातार सेवन भी बहुत इफेक्टिव रहता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो अगला द्रव्य है दोस्तों वह है पिपली। पिपली को हम हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं मगा। ओके। और ये एक अंगुल से काली काली होती है, ब्लैक कलर की होती है। सबसे अच्छा पिपली का गुण है हमारे छाती के ऊपर, श्वास रोग के ऊपर, राइट। तो पिपली वैसे भी इट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छा है। और बहुत सी ऐसी जटिल से जटिल बीमारियां हैं जिसमें हम पिपली का प्रयोग करवाते हैं जी। जिसमें हम वर्धमान पिपली रसायन आयुर्वेद की बहुत ही एक प्रसिद्ध औषध है, उसमें सिर्फ पिपली का ही वर्णन लिखा गया है। तो एक ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आता है, प्लस आपके श्वास रोगों में, छाती के रोगों में, एस्थमा के अंदर पिपली बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। क्या बात है, वेरी नाइस। तो उसके बाद जो अगला द्रव्य है गुडुची। गुडुची दोस्तों सबको पता है, ये हिंदी में से कहते हैं गिलोय। हम सब जानते हैं गिलोय के क्या क्या गुण हैं, बिकॉज आजकल की महामारी में तो मैंने देखा है पिछले साल तो जैसी बारिशें खत्म हुई तो बहुत से लोग गिलोय को उखाड़ के ले जाते थे। इतना गिलोय, जंगली गिलोय बिक रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे। गिलोय दोस्तों बुखार की, फीवर की सर्व प्रसिद्ध औषध है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और डेंगू के अंदर किसी भी प्रकार की फेब्राइल इलनेस हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, जिन लोगों को बुखार कम ना होता हो, 99-100 के आसपास हो, लगातार जिसका गिलोय का सेवन करें, बहुत अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ गिलोय एक मेध्य रसायन भी आपके दिमाग को तरोताजा रखता है, फ्रेश रखता है, इंप्रूव करता है। हमारे ब्रेन को रेगुलरली एक शुगर चाहिए होती है और गिलोय उसको मेंटेन करता है, राइट। nice. इसके साथ साथ गिलोय एंटी यूरिक एसिड भी है। तो जैसे हमारे जो नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स जो सुन रहे होंगे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, राजस्थान, दिल्ली, जी, इवन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जी, इन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड मिलता है, बिकॉज हमारी डाइट ऐसी है। तो जो आदमी लगातार गिलोय का सेवन करता है वह इससे मुक्त रहता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि च्यवनप्राश के अंदर इतनी सारी जड़ी बूटियां अलग अलग हमारे अंग प्रत्यंग को छूती हैं, उनको मेंटेन रखती हैं, उनकी हेल्थ को बरकरार रखती हैं, तभी करके च्यवनप्राश को रसायन बोला गया है। इट इज अ कंप्लीट फार्मेसी इन इटसेल्फ। आप लगातार इसका सेवन करें और जो मैंने आपको एक गुण इसके बताए थे, क्वालिटीज इसकी बताई थी, वो डेफिनेटली आपको मिलेंगी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने च्यवनप्राश के बारे में बताया। और वी आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ कोर्स विद द क्वालिटी ऑफ च्यवनप्राश एंड विद योर नॉलेज ऑल्सो। जिस हिसाब से आपने उसके बारे में बताया, हमारे एकदम से दिमाग में, एकदम से हमारे दिल में च्यवनप्राश पहुंच चुका है। सो पूरे मोदी के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना हमारे साथ जुड़कर आयुर्वेदा को आगे लेके जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे सारे कंसल्टेंट्स जो भी आपने हमें ये मैं तो कहूँगा दीक्षा दी है, जो आपने हमें जो एजुकेशन दी है, आपने हमें, उसको हम यूज करेंगे अपने परिवार की सेहत, खुद की सेहत और बाकी सब लोगों की सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे बार बार बुलाते हैं और आयुर्वेद के बारे में लोगों से बात करने के लिए और उनके प्रति आयुर्वेद में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, और मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज भी कर रहा हूं, उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैं हमेशा आपके बीच जब भी मैं आता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, मैनी मैनी थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू शरद जी, इतनी बेहतरीन तरीके से आज आपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, मजा आ गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोगों ने भी आज इस मीटिंग को अटेंड किया है और जो नहीं भी अटेंड कर पाए, उनको भी आप इसके बारे में बताएंगे। ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस में कहीं सारी स्पीड डाल देगा, बिकॉज अगर आप तंदुरुस्त होंगे तो स्पीड पे तो काम कर ही पाएंगे, है कि नहीं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोडक्ट को खरीदिए, खाइए, इस्तेमाल करिए, खुद सेहतमंद रहिए और लोगों को सेहतमंद बनाइए। एक बढ़िया दाम का प्रोडक्ट, अच्छी बीवी का प्रोडक्ट जो देश में हर इंसान को चाहिए, आपके परिवार के हर मेंबर को चाहिए। So let's build our business in the right manner with Chyawanprash. Wishing you all the best. बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।